जय हिंद दोस्तों। हमारे पास आया है जीएस की शॉर्ट नोट्स। इसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जीएस, सामान्य विज्ञान, यह सब इसमें है। संपूर्ण संपूर्ण गाइड है एक शॉर्ट नोट्स का। उसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू ऐसे नहीं करेंगे कि देखो आपको बता देंगे कि ये बुक है अच्छी है, ऐसे नहीं। इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे साथ मिलकर। आप भी पढ़ लीजिए साथ ही साथ, और यदि आपको अच्छा लगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इस बुक की, और आप खरीद लीजिएगा। लेकिन अभी आइए पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले ही भाग है, पार्ट है, वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 भारत का इतिहास। भारत के इतिहास विषय हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हेडिंग हम लोग का ये रहेगा, हेडलाइन। इसमें कुछ पॉइंट हैं और पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास के जो जनक हुए, इतिहास के जनक कौन हुए? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन हुए? हेरोडोटस। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। अगला पॉइंट, भारतवर्ष शब्द सर्वप्रथम उल्लेख। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। मानव द्वारा बोई गई जो पहली फसल थी वो थी जौ। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जी हैं। इन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं आप। रजत रंगीणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। कल्हड़ हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि जी हैं। यह संस्कृत व्याकरण पुस्तक है। आग का आविष्कार जो हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। कृषि का विकास कब हुआ? नव पाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहली तांबा धातु का प्रयोग करना सीखा था। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली हथियार औजार हुई कुल्हाड़ी। उसके बाद पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन। बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और आइए कुछ सभ्यताओं में कुछ स्थल, उसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता के विषय में, और इस समय कहाँ है और कहाँ ये पाया गया उसके विषय में देख लेते हैं। हड़प्पा के खोजकर्ता हुए दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता हुए दयाराम साहनी। और ये हड़प्पा कहाँ बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी कहाँ है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी। ये कहाँ है? पाकिस्तान, सिंध जो क्षेत्र है उधर ही। उसके बाद चहुंदड़ो की खोज किसने की? अर्नेस्ट मके।
रोपड़ की खोजकर्ता कौन हुए? यद्दत्त शर्मा। कालीबंगा कालीबंगा के कालीबंगा कालीबंगा के खोजकर्ता हुए बाल किशन थापर। आलमगीर स्थल के यद्दत्त शर्मा। बनवली के आर्यस विष्ट। धौलावीरा के जेपी जोशी। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। किस नदी किनारे? लोरी नदी किनारे। लोथल के हुए SR राव। कहाँ है लोथल? गुजरात में। किस नदी किनारे? भोगवा। उसके बाद राखीगढ़ जो हरियाणा सरहदी और दृष्टदत्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो काल है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक या चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार जहां अनाज रखा जाता था। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता के लोग मातृदेव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल से प्राप्त अवशेष एवं साक्ष्य। हड़प्पा से जो साक्ष्य और प्रमुख चीज़ें प्राप्त हुई अवशेष उसमें कब्रिस्तान R37 स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहते हैं। गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए। अन्नागार चक्र एवं स्वास्तिक भी वहाँ अवशेष मिले उसके। सीपी का पैमाना और समाधान। मोहनजोदड़ो मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, हाथी का कपाल, लिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की पटरी, मिट्टी का तराजू, भट्टे और ईंट के साक्ष्य, कांसे की नर्तकी, मातृ देवी की मूर्ति, सूती कपड़ा और बृहद स्नागर। लोथल में धान और बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए। बंदरगाहें, 3 युगल समाधियां, धान की भूसी, मनका बनाने के साक्ष्य, फारस की मूरत और तांबे की साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगल में जूते हुए खेत के साक्ष्य। कालीबंगल में जोते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मुहरे, सिलबट्टा, 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं और मिट्टी के खिलौने। चन्हुदड़ो वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुए। 4 पहिए वाली खिलौने की गाड़ी प्राप्त हुई और अलंकृत हाथी, कंघा और लिपस्टिक। बनावली जौ प्राप्त हुए। तांबे के बाड़ाग्र, हल की तरह के मिट्टी के खिलौने। सुदरकोटा में घोड़े की अस्थियां और कब्रगाह। धौलावीरा में सिंधु लिपि के 10 चित्र शिलालेख, जल संरक्षण तकनीकी, दुर्गीकृत नगर और स्टेडियम के साक्ष्य। राखीगढ़ी में रक्षा प्राचीर और अन्नागार। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता।
वैदिक काल, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वेद, दूसरा ऋग्वैदिक काल, और पहला ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की जो टाइम पीरियड थी वो थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक की 1000 से 600 ईसा पूर्व। प्रमुख वेद, प्रमुख वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक